today's class, we will cover a topic of the third chapter of class 10th, that is metals and non-metals. We talked about the physical properties of metals. Metals are ductile, metals are malleable, metals are sonorous, right? Metals, hard होते हैं वगैरह वगैरह. Non-metals differ strongly from the metals in their physical properties. जैसे मान लीजिए सॉलिड है तो सॉलिड डेफिनेटली हार्ड होने वाला है, बट अगर लिक्विड और गैस है जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑलरेडी बहुत कम है तो वहां पर उस केस में गैसेस जो हैं वो हार्ड नहीं होती, लिक्विड जो है वो हार्ड नहीं होते. लश्यर का मतलब क्या होता है? लश्यर का मतलब होता है शाइनी अपीयरेंस. तो आप देखो यहाँ पे सल्फर होता है, सल्फर ऐसा आपको उसका अपीयरेंस दिख रहा है. अब सल्फर को अगर आप हिट करोगे तो क्या वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करेगा? नो, नॉट पॉसिबल, बिल्कुल भी नहीं करेगा. इसीलिए नॉन मेटल्स के केस में ऐसा रिंगिंग साउंड नहीं आता है. कंडक्टर्स मतलब क्या? ऐसे सब्सटेंसेस जिनके थ्रू करंट आसानी से पास हो सकता है, राइट? इलेक्ट्रिसिटी आसानी से पास हो सकती है, हीट आसानी से पास हो सकती है, उनको हम क्या बोलते हैं? कंडक्टर्स. बट नॉन मेटल्स के केस में ऐसा नहीं होता. ये गुड कंडक्टर्स नहीं होते, इनफैक्ट ये बैड कंडक्टर्स होते हैं. Non-metals are not very dense materials, less denser than water, and hence can easily float in water or other liquids which are more dense than non-metals. Hello everyone, welcome to Infinity Learn by Sri Chaitanya. My name is Palak, and in today's class we will cover a topic of the third chapter of class 10th, that is metals and non-metals. So students, you might have seen that in the previous class we talked about the properties of metals. तो आज हम बात करने वाले हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. हम छोटे छोटे से क्लासेस में एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, राइट? सो आज का हमारा जो चैप्टर है दैट इज चैप्टर 3 ऑफ केमिस्ट्री, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. टुडे वी विल टॉक अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स. सो लेट अस बिगिन आवर टुडे सेशन. Students, if you are here in this class, you have to like the session, share the session with your friends if you like the class. Physical properties. Now, we talked about the physical properties of metals. Metals are ductile, metals are malleable, metals are sonorous, right? Metals, hard होते हैं वगैरह वगैरह. तो जो नॉन मेटल्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज डिफर करती हैं फ्रॉम दैट ऑफ मेटल्स. कैसे देख लेते हैं एक बार. नॉन मेटल्स डिफर स्ट्रॉन्गली फ्रॉम द मेटल्स इन their फिजिकल प्रॉपर्टीज. हाउ? दैट वी विल सी नाउ. ओके, टू बिगिन विथ हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हार्डनेस से. तो अगर आपको याद है जो मेटल्स होते हैं स्टूडेंट्स, वो क्या होते हैं? वो काफी हार्ड होते हैं. अगर मैं यहाँ पर मेरे पास ये पेन देखूंगी, ये भी मेटल का बना हुआ है, ये भी हार्ड है, राइट? ये पूरा बोर्ड जो इसका बना हुआ है ये भी मेटल है, ये भी हार्ड होता है. बट जब हम नॉन मेटल्स की बात करते हैं तो नॉन मेटल्स कैन बी सॉलिड, दे कैन बी लिक्विड और दे कैन बी सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, कुछ भी हो सकते हैं. तो अगर सॉलिड है तो कंपैरेटिवली थोड़ा हार्ड होगा, बट लिक्विड और गैस है तो हार्ड नहीं होगा. तो ये फिक्स नहीं होता कि हार्ड होंगे या फिर नहीं होंगे. जैसे मान लीजिए सॉलिड है तो सॉलिड डेफिनेटली हार्ड होने वाला है, बट अगर लिक्विड और गैस है जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑलरेडी बहुत कम है तो वहां पर उस केस में गैसेस जो हैं वो हार्ड नहीं होती, लिक्विड जो है वो हार्ड नहीं होते, राइट? तो इसीलिए नॉन मेटल्स के केस में अगर आप बात करते हैं तो नॉन मेटल्स जो है वो हार्ड नहीं होंगे, राइट? ठीक है, तो ये जो प्रॉपर्टी थी उनकी मेटल से बिल्कुल अलग हो गई है. नेक्स्ट प्रॉपर्टी की हम बात करेंगे, दैट इज लश्यर. लश्यर का मतलब क्या होता है? लश्यर का मतलब होता है शाइनी अपीयरेंस. ठीक है, जैसे अगर हम नॉन मेटल्स की बात करते हैं तो नॉन मेटल्स कोई शाइन वाइन नहीं दिखाते हैं. मेटल्स, अरे गोल्ड, राइट, प्लैटिनम, सिल्वर, ये सारे ही शाइन करते हैं, कॉपर भी शाइन करता है, बट नॉन मेटल्स जो हैं वो जनरली शाइन नहीं करते, वो डल होते हैं. ठीक है, तो इनको हम ज्वेलरी में यूज नहीं करते. बट स्टूडेंट्स प्लीज पे अटेंशन, इसके बारे में हम और कुछ भी पढ़ेंगे आगे जाके, सो डोंट वरी अबाउट दैट कि इसमें भी कुछ नॉन मेटल्स ऐसे होते हैं जो शाइन करते हैं. ठीक है, चलिए उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट सोनोरस. तो सोनोरस
पता है घंटा सबके घरों में जनरली होता है, पूजन वूजन करते हैं तब, या फिर बेल स्कूल में सबने सुनी होती है। तो बेल जो होती है आप टन 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 करते हो तो मेटल की बनी होती है। मेटल्स जो है वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं जब आप उनको हिट करते हो। बट नॉन मेटल्स की अगर आप बात करेंगे तो नॉन मेटल्स आर नॉट केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग रिंगिंग साउंड। तो आप देखो यहाँ पे सल्फर होता है, सल्फर ऐसा आपको उसका अपीयरेंस दिख रहा है। अब सल्फर को अगर आप हिट करोगे तो क्या वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करेगा? नो, नॉट पॉसिबल, बिल्कुल भी नहीं करेगा। इसीलिए नॉन मेटल्स के केस में ऐसा रिंगिंग साउंड नहीं आता है। ठीक है, नेक्स्ट कंडक्टर्स। कंडक्टर्स की अगर बात करते हैं तो जब हम नॉन मेटल्स की बात करते हैं तो ये कंडक्टर्स नहीं होते हैं। कंडक्टर्स मतलब क्या? ऐसे सब्सटेंसेस जिनके थ्रू करंट आसानी से पास हो सकता है, राइट। इलेक्ट्रिसिटी आसानी से पास हो सकती है, हीट आसानी से पास हो सकती है, उनको हम क्या बोलते हैं? कंडक्टर्स। बट नॉन मेटल्स के केस में ऐसा नहीं होता, ये गुड कंडक्टर्स नहीं होते, इनफैक्ट ये बैड कंडक्टर्स होते हैं। तभी जो वायर्स होते हैं जो मेटल्स के बने हुए होते हैं उनके इंसुलेशन के लिए हम नॉन मेटल्स का यूज करते हैं, बिकॉज ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे। तभी जितने भी वायर्स होते हैं आप उनको आसानी से टच कर सकते हो, राइट, क्योंकि उनके अंदर होता है मेटल और बाहर होती है नॉन मेटल की कोटिंग। सो नॉन मेटल्स आर नॉट गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट बिकॉज इनके पास जो है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहां पर नहीं होते हैं। देखिए सिंपल सा फंडा होता है कि कोई भी कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी या हीट कब कंडक्ट करता है? अगर उसके पास फ्री आयंस होते हैं या फिर उसके पास होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, लेकिन अगर फ्री आयंस या फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते तो ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं पुअर कंडक्टर्स या फिर बैड कंडक्टर्स। सिमिलरली नॉन मेटल्स के केस में क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो सकते हैं, नहीं होता है, इसलिए वो लोग कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी नहीं करते हैं, वाइब्रेट नहीं कर पाते हैं और हीट को भी कंडक्ट नहीं कर पाते हैं। दैट इज वाई वो इंसुलेटिंग हैंडल्स, यूटेंसिल्स के या फिर केबल वायर्स इस सब में यूज होते हैं ताकि वो हमें हीट या फिर शॉक से, इलेक्ट्रिकल शॉक से हमें बचा सके। ठीक है, तो आई होप ये पॉइंट जो है वो सबको समझ में आया होगा। नाउ बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, दैट इज डेंसिटी। Non-metals are not very dense materials, less denser than water, and hence can easily float in water or other liquids which are more dense than non-metals. तो बेसिकली क्या होता है, जो जैसे मेटल्स थे वो काफी ज्यादा डेंस होते थे, उनकी डेंसिटी ज्यादा होती थी, तो अगर आप उनको डिप कर देते हो पानी में तो वो नीचे तक चला जाता है, राइट। जो ब्रिजेस वगैरह बनते हैं आपने देखा होगा, वहां पर हम बड़े बड़े आयरन मेटल्स को यूज करते हैं, उनसे पिलर्स बनाए जाते हैं, फिर सीमेंट की फिलिंग होती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट क्योंकि उनकी डेंसिटी ज्यादा होती है तो इसलिए वो पानी के अंदर चले जाते हैं। बट ऑन दी अदर हैंड अगर हम बात करेंगे नॉन मेटल्स की, तो नॉन मेटल्स की जनरली डेंसिटी पानी की डेंसिटी से कम होती है, इसलिए नॉन मेटल्स जो है वो सिंक नहीं होते, वो फ्लोट करते हैं वाटर पे। जैसे आप देखते हैं यहाँ पर शिप जनरली वुड के बना हुआ होता है, वुड क्या है? एक नॉन मेटल है, तो इसीलिए वो डूबता नहीं है पानी के अंदर, राइट। लेकिन अगर आप किसी मेटल की बात करेंगे तो मेटल डेफिनेटली पानी के अंदर डूब जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए यहां पर जो प्रॉपर्टी है डेंसिटी की, वो बोट्स और शिप्स बनाने में काम आती है नॉन मेटल्स के केस में, राइट। मूविंग अहेड, मेल्टिंग पॉइंट। नॉन मेटल्स का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कम होता है, ठीक है, एंड ओनली अ फ्यू ऑफ देम एग्जिस्ट एज अ सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? ऐसा टेम्परेचर जिसमें हमारा कोई भी सॉलिड जो है वो मेल्ट होके लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, उसको हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। सो बेसिकली नॉन मेटल्स की जब आप बात करते हैं तो उनका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, और उनमें से कुछ ही सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जो रूम टेम्परेचर के रूम टेम्परेचर में सॉलिड के फॉर्म में रहेंगे, क्योंकि बाकी सारे जो है वो मेल्ट हो जाते हैं, लिक्विड बन जाते हैं। इनफैक्ट they can catch fire easily and should be handled with care around flame। तो क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट कम होता है काफी, तो आसानी से मेल्ट हो जाएंगे, इसलिए जब आप कहीं भी हीट या फ्लेम के आसपास होते हैं तो उनको थोड़ा दूर रखा जाता है ताकि एकदम से आग ना पकड़ ले, क्योंकि दे विल कैच फायर इजिली। जैसे मैच स्टिक्स में क्या होती है, यहां पर ये किससे बना होता है, किस सब्सटेंस से बना होता है? आप लोगों को कमेंट में बताना होगा मुझे, राइट। नॉन मेटल से बना होता है, कौन सा वो आप मुझे बताएंगे। तो इसीलिए जब आप मैच स्टिक जलाते हैं तो वो फायर आग लग जाती है, राइट।
Okay, so here we have some questions. What is mean by brittle? Brittle का मतलब क्या होता है? आंसर्स भी साथ में गिवन है. They break easily under pressure. They can be converted into thin sheets. They can be converted into wires. None of these. तो सबसे पहले हम बात करते हैं brittle का मतलब होता है something that break easily under pressure. ये आंसर होगा. ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें हम उसको शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज मैलिबिलिटी, राइट? तो मैलिबिलिटी की जब आप बात करते हो तो नॉन मेटल्स जो है वो मैलेबल नहीं होते हैं. दे कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स. तो ये प्रॉपर्टी होती है डक्टिलिटी, राइट? नॉन मेटल्स क्या होते हैं? नॉन मेटल्स डक्टाइल भी नहीं होते हैं, राइट? सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए. गॉट इट स्टूडेंट्स? नेक्स्ट, नॉन मेटल्स एग्जिस्ट एज. तो सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं, गैस भी हो सकते हैं. तो इनमें से कोई भी आंसर सही नहीं है. सही आंसर क्या होगा? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, क्योंकि सबका मिक्सचर होता है. जैसे आयोडीन है, आयोडीन एक नॉन मेटल है बट आयोडीन क्या होता है? सॉलिड होता है. लिक्विड नॉन मेटल हो जाएगा ब्रोमीन, तो आयोडीन हो जाएगा यहां पर, ब्रोमीन हो जाएगा. क्लोरीन की आप बात करते हो तो क्लोरीन, फ्लोरीन, ये होते हैं गैसेस, राइट? तो कुछ सॉलिड हो सकते हैं, कुछ लिक्विड हो सकते हैं, कुछ गैसेस हो सकते हैं. मोस्ट ऑफ देम आर गैसेस. नेक्स्ट, इफ अ पीस ऑफ नॉन मेटल फ्लोट्स इन ऑयल. अगर कोई भी चीज ऑयल पे तैर रही है, फ्लोट कर रही है, इसका मतलब क्या है? सिंपल सा फंडा होता है, जिसकी डेंसिटी कम होती है वो फ्लोट करता है, जिसकी डेंसिटी ज्यादा होती है सिंक करता है. तो अगर नॉन मेटल फ्लोट कर रहा है मतलब उसकी डेंसिटी कम है, तो उसका मतलब क्या हो जाएगा? उसकी डेंसिटी जो है वो कम है. इट हैज लेस डेंसिटी देन ऑयल, राइट? आंसर इज ऑल्सो गिवन. आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ मूविंग अहेड. A non-metal having low boiling point than water means. कोई नॉन मेटल है जिसका बॉइलिंग पॉइंट पानी से कम है, उसका मतलब क्या है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस. उससे कम होगा मतलब वो बॉयल हो जाएगा बिलो 100 डिग्री सेल्सियस. बिकॉज वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री से कम. ठीक है? तो इसी पे हम देख सकते हैं, हम समझ सकते हैं कि यहां पर अगर नॉन मेटल है कोई, उसका बॉइलिंग पॉइंट कम है तो मतलब उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री से कम होगा. देयरफॉर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. Okay, so students, I hope you understood what we have discussed in today's class. If you like this session, please hit the like button, share with your friends. See you all. Bye bye.